ब्रह्मांड में जीवन के अस्तित्व को लेकर कई सवाल उठते हैं। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जिसका व्यास लगभग 90 अरब प्रकाश वर्ष है। इसमें कम से कम 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, जिनमें प्रत्येक के पास हजारों अरब सितारे हैं। हाल ही में हमने यह सीखा है कि ग्रह भी बहुत आम हैं और संभवतः ब्रह्मांड में अरबों ग्रह ऐसे हैं जो जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। इसका मतलब है कि जीवन के विकास और अस्तित्व के लिए काफी अवसर होने चाहिए। लेकिन फिर भी जीवन कहाँ है? हमें तो अन्य सभ्यताओं के संपर्क में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम जानते हैं कि हमारा स्थानीय समूह यानी हमारी निकटवर्ती आकाश गंगाएं हमारे संपर्क में रह सकती हैं, लेकिन इससे बाहर का ब्रह्मांड हमारे लिए हमेशा के लिए अनजान रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अगर हमारे पास बेहद तेज अंतरिक्ष यान भी हो, तो भी उन स्थानों तक पहुंचने में अरबों साल लगेंगे। इसलिए हम सिर्फ हमारी आकाश गंगा मिल्की वे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें लगभग 400 अरब सितारे हैं। लगभग 20 अरब तारे हमारे सूर्य जैसे हैं और अनुमान है कि इनमें से 1/5 तारों के पास पृथ्वी के आकार के ग्रह हैं जो जीवन के अनुकूल हो सकते हैं। अगर इनमें से सिर्फ 0.1% ग्रहों पर जीवन हो, तो भी आकाश गंगा में लाखों ग्रह ऐसे हो सकते हैं जहां जीवन का अस्तित्व हो। आकाश गंगा लगभग 13 अरब साल पुरानी है। शुरुआती समय में यह जीवन के लिए उपयुक्त नहीं थी, लेकिन कुछ अरब साल बाद जीवन के लिए अनुकूल ग्रह बनने लगे। हमारी पृथ्वी मात्र 4 अरब साल पुरानी है, तो आकाश गंगा में जीवन के विकसित होने के अन्य अवसर भी रहे होंगे। अगर कोई सभ्यता सुपर संस्कृति बनकर अंतरिक्ष में यात्रा करने में सक्षम हो गई होती, तो हमें अब तक उनके संकेत मिल गए होते। सभ्यताओं को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। टाइप 1 सिविलाइजेशन, यह सभ्यता अपने ग्रह की पूरी ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। हम इस समय 0.7 प्रकार के हैं और कुछ 100 सालों में प्रकार 1 तक पहुंच सकते हैं। टाइप 2 सिविलाइजेशन, यह सभ्यता अपने तारों की सारी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है, जैसे डायसन स्फीयर जैसी संरचनाएं बनाकर। टाइप 3 सिविलाइजेशन, यह सभ्यता पूरी आकाश गंगा की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है और हमारे लिए देवतुल्य हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि हमें ऐसी सभ्यताओं को क्यों देखना चाहिए? अगर कोई सभ्यता आकाश गंगा में यात्रा करने में सक्षम होती, तो वे 2 लाख सालों में आकाश गंगा को उपनिवेश बना सकती थी। यह समय लंबा लगता है, लेकिन आकाश गंगा में जीवन का विस्तार इतना धीमा नहीं हो सकता। एक विचार ग्रेट फिल्टर का है। ये जीवन के विकास में एक बड़ी बाधा हो सकती है, जिसे पार करना मुश्किल होता है। हो सकता है हमने इसे पहले ही पार कर लिया हो, या फिर यह बाधा हमारे आगे हो, जिससे उन्नत सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं। ये एक डरावना विचार है। एक और संभावना यह है कि हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। अभी तक हमें कोई भी सबूत नहीं मिला है कि हमारे अलावा कोई और जीवन मौजूद है। ब्रह्मांड खाली और शांत दिखाई देता है। अगर हम जीवन को समाप्त कर देते हैं, तो शायद जीवन का अस्तित्व ब्रह्मांड से हमेशा के लिए मिट जाएगा। अगर ऐसा है, तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम जीवन को ब्रह्मांड में फैलाएं और इसे आगे तक जीवित रखें।